कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की को भी कामना नहीं करता। वह सर्वलोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना, चाहे वह जहाँ भी रहे। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसीलिए उसे यह निबंध कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्णाव्रत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति की मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः यह इस प्रणाली को कृष्णामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भक्तों को इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। इससे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट को है। उन्हें शास्त्रों से सूली पर चढ़ा दिया गया जहाँ, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्णामृत के प्रसार के उत्सर्ग में किया। निसंदेह यह कहना है कि वह सारे जीव ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेकों उदाहरण है। यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्णामृत का प्रसार करना चाहते थे, और वह कठिन कार्य है। कृष्णा भक्ति व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज को सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं को उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन सब लोगों को कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः वह निश्चित ही कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। इस सारांश यह कृष्ण की अपने क्षण भर में विश्व भर के साथ काल रूप को जो सब कुछ भस्म करने वाला है, और यहाँ तक कि अब चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण ने इन समस्त स्वरूपों को उद्घाटन किया है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु के ही आध्यात्मिक हैं। वे समस्त रूपों को उद्गुण हैं। विष्णु तो हजारों लाखों के, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल द्विभुज श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम व भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समक्ष अपने हृदय लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण के रूप में भी सर्वोच्च में ही एक परंपरा सार है। जय श्री कृष्ण।